नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, राजस्थान जीके में जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 80 नंबर की वीडियो होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने दोस्तों 79 वीडियो अपलोड कर दी है। और आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की दोस्तों मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 5वीं वीडियो। ठीक है, और इसमें लगभग अपन 15 से 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, अगर हिस्ट्री का टॉपिक जो आता है तो ये वीडियो बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया है। महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? बारडोली के अंतर्गत। ठीक है, बारडोली। बारडोली है कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर का दोस्तों मतलब कि एक गांव पड़ता है जिसका क्या नाम दोस्तों? चावंड है। ठीक है, चावंड। चावंड में दोस्तों ये बारडोली है, जहाँ पे दोस्तों महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। ठीक है, 8 खंभों की छतरी। और इसका जो मतलब कि निर्माण करवाया था दोस्तों, निर्माण किसने करवाया था? भामाशाह ने दोस्तों इसका निर्माण अमर सिंह के कहने पे दोस्तों मतलब कि इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, भामाशाह ने करवाया था लेकिन अमर सिंह के कहने पे करवाया था। और इसका पुनः जो निर्माण करवाया दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो छतरी है उसका पुनः निर्माण करवाने वाले कौन है दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलू को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान नियुक्त किया है दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक है दोस्तों जिसने भीलू को अपनी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सबसे उच्च स्थान प्रदान किया था? तो वो है दोस्तों महाराणा प्रताप, जिसने दोस्तों भीलू को मतलब कि अपनी सैन्य सुरक्षा में सबसे ऊपर का स्थान देने वाला है दोस्तों महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें दोस्तों, जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है, 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, मृत्यु कब हुई थी? 15 जनवरी, 15 जनवरी 1597। ठीक है, 1597 के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी, 28 फरवरी 1572 को दोस्तों यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों अपना गोगुंदा के अंतर्गत। ठीक है, और विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था? अपना कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, वैसे राज्याभिषेक तो 28 फरवरी 1572 को दोस्तों गोगुंदा के अंतर्गत हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से जो मतलब राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित या उसका दोस्त भी कह सकते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप का दोस्त कह सकते हैं या उसका दरबारी कवि भी कह सकते हैं। तो वो कौन है? चक्रपाणि मिश्र है। ठीक है, चक्रपाणि मिश्र के द्वारा जो किताबें लिखी गई दोस्तों, वो कौन कौन सी किताबें हैं? एक तो दोस्तों विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ दोस्तों ये अपने चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों मुहूर्त माला। ठीक है, मुहूर्त माला, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दशा लिखा। ये किसने लिखा दोस्तों? चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। और 15 जनवरी, 15 जनवरी 1597 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1597 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 28 फरवरी, महाराणा प्रताप से 28 फरवरी की बात करें तो इनका मतलब राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंतर्गत। ठीक है, गोगुंदा के अंतर्गत। 1572 यहाँ पे ना। नेक्स्ट है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाक्य के रूप में किसे भेजा था? तो अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम जो संदेश वाक्य था या फिर संधि सहायक भी कह सकते हैं, जिसको मतलब कि संधि करने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? तो वो था दोस्तों जलाल खां। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 संदेश वाहक भेजे थे अलग अलग समय में। ठीक है, तो वो 4 संदेश वाहक की मतलब की जो ट्रिक है वो कौन सी है? जमा, भट्टो। ठीक है, जमा भट्टो, ये मतलब कि 4 जो मतलब कि ये है इनकी एक ट्रिक है। जमा से हो गया जलाल खां, जो कि पहला शासक है, मतलब कि ये संदेश वाहक है। दूसरा दोस्तों मान सिंह, और तीसरा दोस्तों भगवंत सिंह, और चौथा है दोस्तों मतलब टोडरमल। ठीक है, ये 4 जो राजदूत है या मतलब कि
संदेशवाहक के रूप में महाराणा प्रताप के पास में आए थे संधि करने के लिए, लेकिन एक की भी मतलब कि स्वीकार नहीं की गई महाराणा प्रताप के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने दोस्तों अंतिम शिष्टमंडल के रूप में किसके नेतृत्व में यहाँ पे मेवाड़ भेजा गया दोस्तों? तो यहाँ पे प्रताप के द्वारा मतलब कि प्रताप से शांतिपूर्वक संधि करने के लिए अकबर ने अंतिम समय में दोस्तों कौन सा शिष्टमंडल भेजा था? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, वो कौन है? टोडरमल। ठीक है, जमा भट्टो में दोस्तों लास्ट लास्ट में क्या आता है? टोडरमल, जमा भट्टो, जमा भट्टो। तो ये दोस्तों पहला जलाल सिंह, मान सिंह और भगवंत सिंह और टोडरमल। तो लास्ट लास्ट में कौन सा हो गया? टोडरमल। और इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से डिस्कशन करें तो मतलब सबसे पहले जो मतलब कि संधि प्रस्ताव लेकर आने वाला दोस्तों जलाल खां है, जिसकी जो तारीख है दोस्तों, तारीख के बारे में एक तो सितंबर 1572। ठीक है, सितंबर सितंबर है दोस्तों, यहाँ पे मतलब 7वां महीना नहीं है, यहाँ पे मतलब कि 9वां महीना हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 1572। यहाँ पे दोस्तों कौन आता है? ये आता है दोस्तों जलाल खां। ठीक है, जलाल खां पहली बार मतलब कि अपना सिंधी प्रस्ताव लेकर आते हैं महाराणा प्रताप के पास में, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों सितंबर का माह दे रखा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो 10वीं क्लास की जो मतलब राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे नवंबर का महीना दे रखा है, यानी कि 11वां महीना दे रखा है। ठीक है, 11वां महीना यानी कि नवंबर 1572 में यहाँ पे जलाल खां संधि प्रस्ताव लेके आए थे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो अपना 11वां अपना मतलब नवंबर का महीना, और यहाँ पे मतलब कि जो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग मतलब ये ज़्यादातर जहाँ पे अपन को आंसर मिलता है वो कौन सा महीना आता है? सितंबर का महीना। ठीक है, लेकिन 10वीं क्लास की जो मतलब राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसमें क्या कौन सा महीना दे रखा? नवंबर का महीना। 1572 को मतलब जलाल खां यहाँ पे संधि प्रस्ताव लेकर आते हैं। और दूसरे नंबर में कौन आता है दोस्तों और कब आता है वो? दूसरे नंबर का है मानसिंह है, जो कि दोस्तों कब आता है? जून 1573 को। ठीक है, जून का महीना दोस्तों, यानी कि छठा महीना 1573 मानसिंह आता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर आता है भगवंत सिंह। ठीक है, भगवंत सिंह कब आता है? तो भगवंत सिंह आता है दोस्तों ये अक्टूबर के माह में 1573, 1573 अक्टूबर का माह। ठीक है, और लास्ट लास्ट में कौन आता है दोस्तों? दिसंबर 1573 को टोडरमल आता है। ठीक है, दिसंबर का महीना है दोस्तों 1573, और आता कौन है? टोडरमल। ठीक है, जमा भट्टो लास्ट लास्ट में टोडरमल है। दिसंबर 1573 को कौन आता है? टोडरमल। वापस वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दोस्तों किसको भेजा था? तो लास्ट लास्ट में दोस्तों ये 1573 है, दिसंबर का महीना है, और लास्ट लास्ट में कौन आता है दोस्तों? टोडरमल है। ठीक है, मान सिंह दूसरे नंबर का है, जलाल सिंह पहले नंबर का है, और भगवंत सिंह दूसरे नंबर का है। ठीक है, भगवंत सिंह दूसरे नंबर का, सॉरी, भगवंत सिंह तीसरे नंबर का है, और जलाल खां पहले नंबर का है, और मान सिंह दूसरे नंबर का है, और दोस्तों टोडरमल चौथे नंबर का है। ठीक है, और इनकी समय की बात करें दोस्तों, जलाल खां का जो समय है एक तो सितंबर एक नवंबर। ठीक है, सितंबर और नवंबर का महीना का है दोस्तों, और 1572 है। और मानसिंह की बात करें दोस्तों, मानसिंह का जो महीना, मानसिंह का महीना कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों जून 1573 है। ठीक है, और भगवंत सिंह जी का जो महीना दोस्तों वो कौन सा महीना हो जाएगा? अक्टूबर 1573। और टोडरमल जी का जो महीना दोस्तों वो दिसंबर 1573। ठीक है, दिसंबर 1573। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण के नेतृत्व में कौन था दोस्तों? तो मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप दोस्तों इसके विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व करने वाला कौन है? तो दोस्तों ये जो आक्रमण करने वाला है जो वो कौन हो जाएगा? ये है दोस्तों जगन्नाथ। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पे इस युद्ध में मतलब बुरी तरीके से पराजित हुए, और यहाँ पे मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कब की बात है दोस्तों? 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 1584 की बात है, जहाँ पे दोस्तों मतलब कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ। और इनकी जो छतरी बनाएगी दोस्तों, छतरी कहाँ पे बनाएगी? 32 खंभों की छतरी दोस्तों, 32 खंभों की छतरी, जो कि है कहाँ पे दोस्तों? मांडलगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी, मांडल के अंतर्गत। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे दोस्तों? मांडल के अंतर्गत है, मांडलगढ़ में नहीं है, मांडल के अंतर्गत। ठीक है, जगन्नाथ की छतरी। नेक्स्ट देखिए, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो 1578 की बात की जा रही है। 1578 में दोस्तों एक शाहबाज खां था जिसने मतलब कि यहाँ पे आक्रमण किए,
और ये दोस्तों 3 बार आक्रमण किया था शाहबाज खान ने यहाँ पे 1578, 69, 79 में कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है, शाहबाज खान के द्वारा। और कब कब की दोस्तों, एक तो मतलब कि 3 अप्रैल 1578 को, और दूसरा किया था मतलब कि 15 दिसंबर 1578 को, और तृतीय जो अभियान था दोस्तों 9 दिसंबर 1569 को, 79 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में दोस्तों इनमें से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों महाराणा प्रताप को यहाँ पे मतलब मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भामाशाह की बात करें दोस्तों, भामाशाह को मेवाड़ का किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या फिर मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है, ठीक है, भामाशाह को। लेकिन रक्षक के रूप में महाराणा प्रताप को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने दोस्तों मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पे दोस्तों मुहूर्तमाला जो ग्रंथ है इसकी रचना करने वाला दोस्तों महाराणा प्रताप का दोस्त है, या फिर उसका दरबारी कवि भी कह सकते हैं, चक्रपाणि मिश्र है, जिसने दोस्तों मुहूर्तमाला, व्यवहार दृश्य, राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ नामक की रचना की थी। और चक्रपाणि मिश्र के अलावा दोस्तों महाराणा प्रताप का एक और दरबारी था जिसका क्या नाम दोस्तों, हेमरतन। हेमरतन, ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी दोस्तों, जिसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखेगी? लीलावती, हेमरतन चौपाई, अमर कुमार चौपाई मतलब सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, गोरा बादल पद्मनीरी चौपाई, ये मतलब कि हेमरतन के द्वारा लिखेगी। बाकी चक्रपाणि मिश्र के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मुहूर्तमाला पुस्तक पूछी जाती है, और विश्व वल्लभ पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि एक और पूछी जाती है जिसका क्या नाम है, राज्याभिषेक पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पे स्थित है? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें दोस्तों, कुंभलगढ़ है, ठीक है। कुंभलगढ़ के अंतर्गत दोस्तों जूनी कचेरी महल है, जूनी कचेरी महल, जहाँ पे दोस्तों 9 मई 1540 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 9 मई 1540 को इनको जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ की जो जूनी कचेरी जो महल है वहाँ पे। और जो इनका उपनाम है दोस्तों, उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो कोका भी कहा जाता है, ठीक है, कोका, कीका, और मतलब कि मेवाड़, मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम है उदय सिंह, और माता का नाम है जयवंताबाई, और इनके घोड़े का नाम कौन सा हो जाएगा? चेतक। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोगुंदा में महादेव बावड़ी नामक स्थान है, 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1597 को, ठीक है। और इनके 8 खंभों की छतरी कहाँ पे दोस्तों? बारडोली के अंतर्गत, जहाँ के दोस्तों महादेव मंदिर भी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में जूनी कचेरी नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन यह जो जिला है दोस्तों, जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद, 9 मई 1540। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों उस समय आयु कितनी थी? तो 1540 से लेकर 1597 के मध्य जो आयु हो जाएगी वो कितनी दोस्तों? 1597 के मध्य, ठीक है। ये आयु है दोस्तों 56 साल 9 महीने के लगभग है इनके, ठीक है। 56 साल 9 महीने यानी कि 57 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, मतलब कि शासन तो इन्होंने 24 वर्ष तक किया, लेकिन इनका जो मतलब संपूर्ण जीवन काल वो कितना दोस्तों? 57 साल का, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रताप ने दोस्तों 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो प्रताप ने दोस्तों 1585 में एक नई राजधानी का मतलब कि स्थापित की थी, वो कौन सी राजधानी थी? चावंडे, ठीक है, जो कि लगभग 30 साल तक यहाँ पे राजधानी रहती है, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह का भी शासनकाल रहता है, ठीक है। अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र है, अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो राजगद्दी दोस्तों मेवाड़ राज्य की दोस्तों महाराणा प्रताप ने कब संभाली थी? 1572 को, ठीक है, 28 फरवरी 28 फरवरी 1572 को, ठीक है। और ये कब तक रहती दोस्तों? 19 जनवरी 1597 तक, ठीक है। 1597 में इनका मतलब कि इनका मृत्यु हो गई थी, उस वहाँ तक इनका शासनकाल रहता है, यानी कि 24 साल तक इनका शासनकाल है। और टोटल जो आयु इनकी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 56.9 महीने। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, शायद एक और क्वेश्चन हो सकता है, नहीं है, ठीक है।